गुजरात का जामनगर पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को लेकर जामनगर में देश विदेश से आए मेहमानों ने शिरकत की। चाहे मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग हों या माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, टाटा से लेकर बिरला तक हर बड़े उद्योगपति घराने के मेहमान इस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने जामनगर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक जामनगर में सिर्फ 3 दिनों में करीब 350 विमानों का मूवमेंट हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जामनगर का इतिहास भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा हुआ है? आइए नजर डालते हैं जामनगर के इस रोचक इतिहास के बारे में। दरअसल जामनगर में एक मशहूर एयरफोर्स स्टेशन है जो भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसी एयरफोर्स स्टेशन की मदद से भारत ने 1965, 1971 और करगिल की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। आजादी के बाद भारतीय वायुसेना एयर फायरिंग और बॉम्बिंग रेंज खोज रही थी। उस वक्त वायुसेना ने जामनगर में ही बेस बनाया और इसे नाम दिया आर्मामेंट ट्रेनिंग विंग। कहा जाता है कि वायुसेना को अपना सेटअप लगाने में जामनगर के राजा जाम साहेब ने बड़ी मदद की थी। आर्मामेंट ट्रेनिंग विंग में वायुसेना के अलग अलग स्क्वाड्रन के लोग बारी बारी से ट्रेनिंग करने आते थे। कच्छ की खाड़ी के ऊपर हवा से हवा में मार करने की प्रैक्टिस के लिए ये एक बड़ी जगह थी और ये एक तटीय इलाका भी है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के लिए ये एक महत्वपूर्ण बेस बन गया था। उस वक्त रॉयल एयरफोर्स के साथ काम कर चुके विंग कमांडर GD नॉबी क्लार्क कई सालों तक पायलटों को ट्रेनिंग देते रहे। जामनगर में पायलटों को PAI फ्लाइट, स्क्वाड्रन ट्रेनिंग फ्लाइट और टारगेट टोइंग फ्लाइट की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस स्टेशन से पहले PAI पायलट अप्रैल 1958 में ग्रेजुएट हुए। इसके बाद साल 1958 से लेकर 1970 तक यहाँ पर 24 कोर्सेज पूरे हुए, जिसमें 200 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई। इन्हीं पायलटों में से 3 पायलट वायुसेना के प्रमुख भी बने। कुछ सालों बाद ATW को टैक्टिकल एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में बदल दिया गया था। साल 1966 में जामनगर एयरबेस में एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग यूनिट बनाई गई थी ताकि नए पायलट को हंटर्स फाइटर जेट की ट्रेनिंग दी जा सके। कहा जाता है कि 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान विंग कमांडर डोनाल्ड कॉन्क्वेस्ट ने कराची के ऑयल टैंक पर जामनगर से ही उड़ान भरकर हमला किया था। 12 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट BB सोनी ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-104 स्टार फाइटर को जामनगर के आसमान के ऊपर मार गिराया था। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान भी जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से कैनबेरा बम वर्षकों ने पाकिस्तान के खिलाफ भयानक हमले किए और कराची में पाकिस्तान के कई रणनीतिक स्थानों को तबाह कर दिया था। साल 1967 में जामनगर में ही देश में बने पहले फाइटर जेट मारुत का स्क्वाड्रन बना था। ये जामनगर में बनने वाला पहला कॉम्बैट स्क्वाड्रन था। यही वजह रही कि 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने हर बार जामनगर को ही अपना पहला निशाना बनाया। पाकिस्तान इस बात से वाकिफ था कि भारतीय वायुसेना को ध्वस्त करने के लिए जामनगर को टारगेट करना जरूरी था। लेकिन ग्रुप कैप्टन पीट विल्सन की शानदार प्लानिंग और तैयारी की वजह से जामनगर दोनों युद्धों में हमलों के बावजूद सफलतापूर्वक संचालन करता रहा। इसके बाद इसे कॉम्बैट विंग नंबर 33 में बदल दिया गया। इसके बाद जामनगर एयरबेस को समुद्री हमला करने की ताकत दी गई, यानी यहाँ से फाइटर जेट्स उड़ान भरकर समुद्री निगरानी और हमला करने की क्षमता रखने लगे। जब भी देश की पश्चिमी सीमा पर किसी तरह का वायुसैनिक अटैक किया गया, उसमें जामनगर एयरफोर्स स्टेशन ने बड़ा किरदार निभाया है। यहाँ से रिलायंस की रिफाइनरी को सुरक्षित रखने के लिए भी जवानों को तैनात किया जाता रहा है। इस स्टेशन पर फिलहाल नंबर 224 स्क्वाड्रन है। ये एक ग्राउंड अटैक स्क्वाड्रन है और यहाँ स्पेकैट जगुआर फाइटर जेट्स की तैनाती है। इस सेंटर ने ऑपरेशन मेघदूत और करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।